हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट दिया है, वन लाइनर में क्वेश्चन। बस आपको पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है, तब जाके आपको सारा क्वेश्चन याद रहेगा। और साथ ही साथ इसका अगर ऑब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा तो कंप्लीट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये डीएसपी पाठशाला बुक का आधुनिक भारत का इतिहास बाकी था। उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियों का सही अनुक्रम है। भारत में जो आए थे यूरोपीय कंपनी, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और ये जो पुर्तगाली आए थे वो कब आए थे? 1498 ईस्वी में। कब? 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच आए थे। डच कब आए थे? 1602 में। कब? डच जो आए थे वो 1602 में। फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे और फिर फ्रांसीसी। और ये जो फ्रांसीसी आए थे ये 1664 ईस्वी में आए थे। कब? 1664 में। यही क्रम में वो लोग भारत आए थे। तो इस चीज को याद रखिए, कभी कभी इस क्रम में दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा था। और वास्को डी गामा ही भारत की खोज की थी। और ये जो भारत आए थे कब आए थे? यहाँ पे 20 मई रहता है, कहीं कहीं 17 मई रहता है। इस चीज़ को आप लोग मिला लीजिएगा। वो वास्को डी गामा जो भारत आए थे वो 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट केरल पहुंचे थे। कहाँ? 1498 ईस्वी में भारत आए थे। और ये जो वास्को डी गामा थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत पहुंचने पर वास्को डी गामा का जो स्वागत हुआ वो कालीकट के शासक जुमोरिन ने किया था। भारत पहुंचने के बाद वास्को डी गामा का जो स्वागत किया वो कालीकट के शासक जुमोरिन ने किए थे। नेक्स्ट है, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। फिर दूसरी बार जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो कब आए थे? 1502 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। ये जो वास्को डी गामा आए थे किस रास्ते से आए थे? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट है, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय आए थे वो कौन आए थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1505 ईस्वी में भारत की आए थे। नेक्स्ट है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क। भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता। इन्होंने गोवा को कब जीता था? 1510 ईस्वी में। 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी पर हरमुज पर अधिकार किया। नेक्स्ट है, प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया। ये जो अल्फांसो द अल्बुकर्क है इन्होंने कोचीन को मुख्यालय बनाया। 1530 ईस्वी में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। जब नीनो द कुन्हा का जो थे इन्होंने सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा काफी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। ये जो गोवा है तो गोवा जो था वो पुर्तगालियों का मुख्यालय काफी लंबे समय तक बना रहा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष गोवा में पाए गए हैं। ये जो पुर्तगाली संस्कृति का अवशेष मिला वो कहाँ से मिला है? तो गोवा से मिला है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी।
पुर्तगाली लोग अपना पहला जो व्यापारिक कोठी खोला था वो कहाँ पे, तो कोचीन में। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बना है। यहाँ से पुर्तगालियों के द्वारा जो सूती कपड़े ले गए थे उसको यूरोप में क्या नाम दिया गया है, कैलिको। कैलिको के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 ईस्वी में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मारा गया। ये जो गुजरात का शासक बहादुर शाह थे, ये गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों के द्वारा मारा गया। नेक्स्ट है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशियों के वंशजों बेगुरे कहा जाता, क्या, बेगुरे कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। ये जो पुर्तगाली थे ये सबसे पहले आए थे 1498 ईस्वी में, और सबसे बाद यही गए थे, पुर्तगाली ही सबसे बाद में गए थे। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी हस्तनाम थे। कौन था, कार्नेलिस डी हस्तनाम 1596 ईस्वी में ये भारत आए थे, ये डच यात्री थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मुसलीपट्टनम 1605 ईस्वी में की गई थी। भारत में जो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी वो कहाँ पे, तो मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मुसलीपट्टनम 605 ईस्वी में था। भारत में डचों का अन्य जो कोठियाँ थी वो कहाँ थी, पुलिकट थी, सूरत, विमलीपट्टनम, बालाशोर, चिंसूरा, कासिम बाजार और पटना था। ये लोग का ये व्यापारिक कोठी था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की आज्ञा पत्र प्राप्त कर की गई। ये ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना जो हुई है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए नियमित किया था। कब, तो 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, टॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर था वो टॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। इस चीज़ को आप लोग भी जानते होंगे कि मुगल दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कैप्टन हॉकिंस था, और ये जहांगीर के शासन के समय आए थे 1609 ईस्वी में। कब, 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में खुली। अंग्रेजों का जो प्रथम व्यापारिक कोठी खुला वो कहाँ, सूरत में 1608 ईस्वी में खुला। नेक्स्ट है, कलकत्ता नगर की नींव चारनोक ने रखी थी। कलकत्ता शहर का जो नींव रखा था वो किसके द्वारा, तो चारनोक के द्वारा रखी गई। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था। ये जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम है इसका निर्माण किसने किया था, तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, और वहाँ पे सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। फोर्ट विलियम का जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था, सर चार्ल्स आयर इसके पहले प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार 1660 ईस्वी में उपस्थित हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में पहली बार 608 ईस्वी में उपस्थित हुई। नेक्स्ट है, 1691 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल का कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई। 1691 ईस्वी में मुगलों के द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिल गई थी। नेक्स्ट है, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण अंग्रेजों को बम्बई के दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। ये जो चार्ल्स द्वितीय था इनका विवाह
पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के होने के कारण अंग्रेजों को बम्बई जो मिला वो दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। बाद में चार्ल्स द्वित ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बाद में फिर चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर दे दिया। नेक्स्ट है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में जूट, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना और मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। अंग्रेज लोग किसानों को बंगाल में जूट उत्पादन करने के लिए, असम में चाय उत्पादन करने के लिए और संयुक्त प्रांत में गन्ना, मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। नेक्स्ट है काल कोठरी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो काल कोठरी की घटना हुई है कब हुआ है, 20 जून 1756 ईस्वी को। और ये जो ब्लैक होल त्रासदी है, इसमें अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद किया गया, जिसके परिणाम उसमें अधिकांश की मृत्यु हो गई। को कैद करके बंद कर दिया था, जिसमें उसमें बहुत सारे की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध जो हुआ वो 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कौन था, जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस टाइम बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने, ये जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर, इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ ही विश्वासघात किया। नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। ये जो मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब थे। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। ये प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो थे वो कौन थे, नेक्स्ट है प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो थे वो डुप्ले थे। कौन थे, डुप्ले थे। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना, फ्रांसीसी ने सूरत में अपना पहला कारखाना और मुसलीपट्टम में दूसरा कारखाना स्थापित किया, और मुसलीपट्टम में दूसरा कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट है वाडीवाश की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया। वाडीवाश का जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। और वाडीवाश का जो युद्ध हुआ था वो 1760 ईस्वी में हुआ था। वाडीवाश की लड़ाई में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। ये जो वाडीवाश की लड़ाई था इसी में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ। नेक्स्ट है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए युद्ध को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ उसको कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना गया। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ वो 1746 से 48 के बीच हुआ, और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो ला सापल संधि के तहत ये प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ वो समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच चला, और ये पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ ये इसमें पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट है कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ 1756 से 1763 के बीच हुआ, और ये पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। क्या, पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया गया। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था, उसके बाद ही भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध जो हुआ वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, और ये कहाँ पे हुआ था, बक्सर में ही हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो थे वो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना के बीच हुआ था। ये जो बक्सर का युद्ध
हुआ था। इसमें अंग्रेजों एवं मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच ये बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच? तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। ये जो मीर कासिम थे, इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है, 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। ये जो टीपू सुल्तान का नाम सुने ही होंगे अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये किसका पुत्र थे? तो हैदर अली का ये पुत्र था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के ये टीपू सुल्तान शासक थे। नेक्स्ट है, मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1766 ईस्वी में की थी। मैसूर राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हैदर अली के द्वारा 1766 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान को अंग्रेजी सेना ने तीसरे अंगाल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तीसरे अंगाल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान को अंग्रेजी सेना ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, चौथे मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था और इसमें ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली उस टाइम ब्रिटिश गवर्नर थे। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध 4 युद्ध लड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो मैसूर के विरुद्ध जो लड़ाई हुआ था वो 4 युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, अवध के स्वतंत्र राज्य की संस्थापक शहादत खां थे। अवध के स्वतंत्र राज्य की संस्थापक कौन थे? शहादत खां थे, जिसे बुरहान मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। ये जो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं, इनका जो जन्म हुआ था तो तलवंडी, पाकिस्तान के तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी थी। नेक्स्ट है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद। गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी था वो गुरु अंगद था और गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ये जो गुरु अंगद थे इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ये जो गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। खुसरो का समर्थन देने के कारण मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। ये जो मुगल बादशाह जहांगीर थे इन्होंने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। कब? 1606 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा पंथ की जो शुरुआत की थी वो किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का समाधि जो है वो नांदेड़ में है। कहाँ पे है? नांदेड़ में। नेक्स्ट है, सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। ये जो सिखों के 5वें गुरु थे वो अर्जुन देव थे, जिनको जहांगीर ने फांसी दी थी। नेक्स्ट है, सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर थे। गुरु हरकिशन का जो उत्तराधिकारी बना वो गुरु तेग बहादुर थे। नेक्स्ट है, गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी।
अमृतसर की आधारशिला किसने रखी? तो गुरु रामदास ने। नेक्स्ट है अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने किया था। अकाल तख्त का जो निर्माण किया था वो किसने? गुरु हरगोविंद ने किया था। नेक्स्ट है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली पटना साहिब है। सिखों के 10वें जो गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह हैं। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। और ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ये जो गुरु गोविंद सिंह है ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। नेक्स्ट है रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जनाम शाह ने प्रदान की थी। रंजीत सिंह को जो राजा की उपाधि दी गई वो किसके द्वारा दी गई है? जनाम शाह ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है रंजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? ये लाहौर थी। अमृतसर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। रंजीत सिंह का जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर थी और अमृतसर जो है उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले चार्ल्स मेट कॉप को शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास भेजा था। किसके पास भेजा था लॉर्ड मिंटो ने? तो रंजीत सिंह के पास भेजा था अमृतसर की संधि के लिए। ये आधुनिक भारत का इतिहास का पॉइंट है। अगर इसका 4 पार्ट होगा, अगर चारों पार्ट अगर कंप्लीट अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है और ये कोई एरा गेरा क्वेश्चन नहीं है। इसमें सारे अगर आप बीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर बीपीएससी की पीटी का क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आधुनिक भारत का इतिहास से ही पूछा जाता है और पॉइंट टू पॉइंट उसी से क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन दिया रहता है बीपीएससी एग्ज़ाम में। तो कोई भी एग्ज़ाम हो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए क्योंकि आप लोग के डिमांड के बाद ही मैं इस चैप्टर को शुरुआत की हूँ। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जो नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।